मैथ्स में 100 मार्क्स कैसे लाना है ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ जो आपका टेस्ट होने वाला है कल, उसकी जो डिटेल है वो सारी बताऊंगा। उस टेस्ट के बाद आपको एक ऐसा बैच मिलने वाला है जिसमें हजारों बच्चों ने 100 में 100 स्कोर किया है और हर साल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, रेटिंग तगड़ी है, ठीक है, बहुत बच्चों का फीडबैक है। वो बैच आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे वो सारी चीज क्लियर हो जाए। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैं टॉप करूंगा, क्योंकि आपका कमेंट हो सकता है हमारी टीम को पसंद आ जाए। और टॉप पर जो आप टेस्ट दोगे उसमें तो ठीक है, कुछ लकी विनर्स भी रहने वाले हैं, उसकी भी अनाउंसमेंट होगी, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हो सकता है आपका कमेंट हमारी टीम को बहुत अच्छा लग जाए, तो इसलिए लिख देना मैं टॉप करूंगा और कुछ अपने अच्छे वर्ड्स लिख सकते हो। और हो सकता है कि आपका लकी विनर्स में नाम आ जाए और आपको भी वो बैच मिल जाए। तो टॉप करूंगा जरूर लिख देना, बाकी सारी डिटेल मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि भाई हम क्या करें, मैथ्स में स्कोर तो 100 करना है, लेकिन हम क्या करना शुरू करें। तो भैया सबसे पहला काम आपको यह करना है, अपना जो एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो एक बार सिलेबस देख लो। जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सिलेबस बताया है उस सिलेबस को फॉलो करिए। पहले सिलेबस यहां पे जरूर ढंग से फॉलो कर लेना कि भाई इधर क्लास 12 है तो यहां पे क्या है, सीबीएसई का जो सिलेबस है वो आप चेक कर लें। और हाई वेटेज जो चैप्टर्स हैं, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको भी देख लो कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। दूसरा, हाई वेटेज चैप्टर्स क्या हैं। अब तुम्हें पता है, कोई कहता हो ये पढ़ लो, कोई कहता हो वो पढ़ता हो। मैं कह रहा हूं रुक जाओ, थम जाओ, अपने माइंड को फोकस करके एक बार सिलेबस को देख लो। भैया ये सिलेबस है और मुझे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं, मुझे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं, दुनियादारी बाद में, ठीक है। और कुछ मत सोचो, पहले हाई वेटेज चैप्टर। भैया तुम्हारे 80 मार्क्स में कम से कम 30 to 35 मार्क्स तो पहले सिक्योर हो जाएं, बाद में कहानी कर लेना, और चीजें तुम बाद में कर लेना। तो पहले क्या करना है, अगर तुम्हें ब्लूप्रिंट नहीं पता है चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, तो इस वीडियो को देख लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो, दूसरा आपको क्या करना है, जब आपने हाई वेटेज चैप्टर्स कर लिए उसके बाद आपको करना है अपनी एनसीईआरटी तो आप हर चैप्टर की सॉल्व करेंगे, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बैच आपको मिल जाएगा तो आप वैसे भी कर पाओगे, अगर आपके पास कोई बुक है उससे भी कर सकते हो। कहने मतलब ये है, स्टेप 1 सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स निपटा डालो। अगर आपने अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स निपटा लो, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अभी डरे हुए हो आप कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, अब तो 1 महीना बचा है, फरवरी में पेपर है, डर रहे होगे ना, ये डर खत्म करो, आंखों से आंखें मिलाओ मुझसे और बात करो कि ठीक है मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, मैं फालतू स्ट्रेटजी नहीं देखूंगा, मैं पहले हाई वेटेज चैप्टर्स खत्म करूंगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है उन चैप्टर्स का जो हाई वेटेज है, और फिर उसके बाद अपने और रिमेनिंग चैप्टर्स करोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर फॉर्मूले आप भूल जाते हो और पेपर में भी तुम सोचोगे लास्ट टाइम हम याद कर लेंगे काम हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं फॉर्मूले तुम याद कर लो, लेकिन लिख के तो रख लो कहीं सारे फॉर्मूले, जिससे कि देख देख के अप्लाई कर पाओ। या बार बार पूरी इतनी मोटी बुक खोलोगे, बार बार 2-4 पेज में लिख लो फॉर्मूले, अपनी दीवार में चिपका लो, बार बार नजर पड़ेगी तो कुछ याद हो जाएगा। और देख देख के अप्लाई करो क्वेश्चंस में, कोई फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया लिखो और देख लो। तो ये मेंटेन करना भी काम आपका ही है। आप फॉर्मूले जो है उसके लिए अपने 2 पेज निकालो, उसमें सारे फॉर्मूले लिख डालो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सैंपल पेपर, मतलब क्या, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, पहले अपने हाई वेटेज चैप्टर्स करें फिर रिमेनिंग चैप्टर्स करें, उसके बाद आपको सैंपल पेपर करना। साथ के साथ आपको जैसा एग्जाम होता है 3 आवर्स में होता है, तो आपको भी जब पेपर करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, तो 3 घंटे में ही करना है। और मैं कहूंगा 3 घंटे नहीं, आपको 2 आवर 45 मिनट में करना है। 2 आवर 45 मिनट में, 2 आवर 45 मिनट में करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में सही टाइम पे सारी चीज खत्म कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटजी 15 मिनट वाली ध्यान रखना कि इतने सैंपल पेपर देके करो। अच्छा, कुछ लोग प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मत करना। क्यों? 2 साल पहले सिलेबस कुछ अलग था, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आप लेटेस्ट यानी इस साल का सैंपल पेपर कर सकते हो, इससे पिछले साल का, और अपने सैंपल पेपर कोई बुक है उससे फॉलो कर लो, ठीक है, उसको फॉलो कर लो, बस उससे काम तुम्हारा हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस बना डालो, इतनी तुम कर पाओगे यार, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें डेली रिवीजन, तुमने देखा होगा ना, पढ़ते रहते हो पीछे का भूलते रहते हो, तो रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई मैं अगर ये चैप्टर पढ़ रहा हूं तो ऐसा ना पुराना भूल जाऊं, तो हर दिन चाहे 10 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट्स ऐसे रखो कि मैं पुराने चैप्टर को रिवाइज करूंगा। मतलब अपना जो तुमने अगर कोई टाइम टेबल बनाया हो उसमें 15 मिनट से 30 मिनट्स बनाओ जिसमें तुम कोई अपना पुराना चैप्टर रिवाइज करोगे,
कोई पुराना चैप्टर रिवाइज करोगे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, क्योंकि उससे ये रहेगा तुम्हारा फिर ऐसा नहीं रहेगा तुम पता चले 15 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ रहा है एक एक चीज़। और अगर तुमने थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे ना तो वो माइंड में रहेगा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा दोबारा से, तुम्हें आराम से चीज़ें तुमसे हो जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि थोड़ा रिवाइज किया करो, डेली रिवाइज करने की स्ट्रेटजी रखो अपने सिलेबस जो भी है, तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करना। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम फॉलो करोगे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं क्या। एक तो हाई वेटेज चैप्टर्स खत्म करो, पीवाई की लगाओ, सैंपल पेपर, अभी तुम यही स्ट्रेटजी रखो, और एक्स्ट्रा क्या करना मुझ पे छोड़ दो, मैं करवाऊंगा तुम्हें प्रैक्टिस, ठीक है। अब आते हैं कि टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, क्या है। टेस्ट होगा जिसमें 20 MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये यूट्यूब पे ही होगा, यूट्यूब पे होगा, लाइव होगा। कब होगा, कल 7 बजे होगा, 7 बजे होगा, ठीक है। मेंटी आपने हो सकता है आपने पहले 10th में कभी कहीं ना किसी चैनल पे दिया होगा मेंटी क्विज। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। एक मेंटी, जब मैं कल आऊंगा 7 बजे लाइव, तो एक स्क्रीन खुलेगी, उसमें एक menti.com वेबसाइट होती है, उसमें कुछ लॉगिन वॉगिन नहीं करना होता, उसको खोलना होता अपने ब्राउजर में, एक मैं कोड बताऊंगा, ऊपर लिखा होगा, वो कोड ज्वाइन करके तुम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे। तो क्या है, उस पर मैं एक एक करके क्वेश्चन डालूंगा, लाइव ही रहेगा, यूट्यूब पे खोल के रखना है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल और लैपटॉप है बहुत अच्छा है, मोबाइल पे, और नहीं तो मोबाइल पे भी लोग 2 स्क्रीन यूज कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, मैंने आराम से हो जाता है, सब लोग करते हैं menti.com, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, जिसकी टॉप रैंक मतलब रैंक आती है, ठीक है, तो जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको टॉपर बैच मिलेगा फ्री में। जो एप्लीकेशन फ्री बैच है जिसकी कॉस्ट है 999, जिसकी कॉस्ट है 999, इस बैच की रेटिंग 5 स्टार है, याद रखना 5 स्टार, यानी कि हर बच्चे को मैक्सिमम 99.99 बच्चों को सक्सेसफुली, बच्चों को अच्छा लगा है बैच, ठीक है। वो बैच की मैं बात कर रहा हूं, वो मिल सकता है फ्री में। कैसे, शुरुआत की जो 10 बच्चे होंगे उनको मिलेगा, साथ के साथ जब लाइव सेशन यूट्यूब पे चल रहा होगा, आप जो कमेंट कर रहे होगे, आप कुछ अच्छा लिख रहे होगे A4S के बारे में, आपको लग रहा है कि हमने अच्छा काम किया आपके लिए, आपके जो कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स को हमारी टीम देख रही होगी लाइव, तो उनमें से कुछ लकी विनर्स निकलेंगे, ठीक है। उन लकी विनर्स की भी अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इस टॉपर बैच में है क्या, कोई नया बच्चा है, पुराना हो उसको पता होगा, टॉपर बैच में पूरा NCERT सॉल्यूशन है, ठीक है। PYQs भी है, प्रीवियस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं, वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। कम से कम PYQ मुझे लगता है 700 से 800 क्वेश्चन होंगे, मुझे जितना याद है 600-700 क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन। मुझे याद है इंटीग्रेशन में 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे। सोचो कितना मजा आ जाएगा। ये तुम्हारे पास मौका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का, और मैं तुम्हें इसलिए मौका दे रहा हूं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो मेहनत करने वाला है, मैं नहीं चाहता वो पीछे रह जाए इस कॉस्ट के चक्कर में। जो कॉस्ट अफोर्ड कर सकता है वो तो कॉस्ट ले ही चुका है बैच ऑलरेडी, जो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं, जिसमें तुम अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तुम्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कल मेहनत करने के लिए रेडी हो, कल आओगे, कल टॉप करोगे, मिलेगा दूसरा। अब ऐसा भी होता है कि 10 स्टूडेंट तो टॉपर हैं लेकिन बाकियों क्या, तो मैंने कहा ना कमेंट सेक्शन में लकी विनर्स को मिलेगा, उनको भी दिया। अच्छा, मैं ये तो बता दूं और क्या क्या है, NCERT सॉल्यूशन, PYQ, सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, उसमें सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, तो मैं कोई बुक नहीं खरीदनी सैंपल पेपर के लिए, ठीक है, सैंपल पेपर भी है। और क्या क्या है, MCQs हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग है, समझ रहे हो। अब पेपर में टाइम कम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, मतलब 12th क्लास की हर वो चीज है, और ज्यादातर चीजें वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में है। MCQ वीडियो सॉल्यूशन है, केस बेस्ड वीडियो सॉल्यूशन है, असर्शन रीजनिंग वीडियो सॉल्यूशन है, NCERT वीडियो सॉल्यूशन, PYQ वीडियो सॉल्यूशन। सिर्फ सैंपल पेपर में काम चल रहा है, वो भी मैं जल्दी इसमें तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और एक और असाइनमेंट है, मतलब तुमने इतना सब पढ़ लिया, वैसे तो इतना ही बहुत होता है, एक और है मार्क्स बूस्टर, वो भी है इसमें। सोच रहे हो कितनी सारी चीजें हैं। अब बताओ, इतना अच्छा मौका तुम्हें मिलने वाला है, छोड़ना मत, गलती से भी मत छोड़ना, ठीक है। तो भाई टॉप 10 विनर्स को मिलेगा, किस किस को स्कॉलरशिप में मिलने वाली है, किस किस को ये बैच मिलने वाला है, जो शुरुआत के टॉप 10 टॉपर्स होंगे उस क्विज में उनको मिलेगा। साथ के साथ लकी विनर्स
फ्रॉम कमेंट सेक्शन, यानी आप जो कमेंट कर रहे होगे, आपके कमेंट की जो स्पीड दिख रही होगी लोगों को, हमारी टीम को, अच्छा यार ये बच्चा कमेंट बहुत कर रहा है, बहुत इसको नीड है, जो भी आप लिख रहे होगे, आपकी कमेंट को देख के हम लोग नाम नोट कर लेंगे और अनाउंस करेंगे यूट्यूब पे। तो अनाउंसमेंट जो है उसकी यूट्यूब पे चैनल पे होगी और टेलीग्राम पे भी होगी। तो इस तरीके से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा मौका है 100 में 100 लाने का। स्ट्रेटजी भी मैंने बता दी, और कल का क्विज की जो लिंक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है स्कॉलरशिप का जो टेस्ट होना है, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल 7 बजे रेडी रहना, ये एक मौका होगा तुम्हारे लिए 100 में 100 लाने का।